welcome back to my channel. If you are new here, then my name is Khushbu. Today I am going to create this look which is especially for Valentine Day look. So let's begin. So before starting the video, I just want to say that I am not a makeup artist. I am just a beginner in this field. So if I create any look and there is any mistake, so please do comment in the comment section and I will apply this. So now let's begin. एज यूजुअल जो हम अपने मेकअप की स्टार्टिंग में अपने फेस को प्राइम करते हैं, मैं भी वही कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टोनर अप्लाई किया, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। उसके बाद अगर आप मेकअप दिन में करते हो या फिर रात में भी करते हो तो भी सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आप चाहो तो। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से बिल्कुल ब्लेंड कर रही हूँ। अब मेकअप की स्टार्ट कर रही हूँ। मेकअप की स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने आईब्रो को सेट करने से करती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इस पॉलिश से कॉम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं बहुत हल्के प्रेशर के साथ उसे जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ वैसे बिल्कुल आपको वैसे ही ड्रॉ करना है। और हाँ, अब आप जब भी इसे ड्रॉ करें ना, उसके लास्ट में आप उसे इस पॉलिश से एक बार कॉम ज़रूर करें, क्योंकि ये कलर को बिल्कुल अच्छी तरह से मर्ज कर देता है और ये बिल्कुल भी फेक नहीं लगता। तो इस प्रोसेस को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये प्रोसेस ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। तो उसके बाद मैं उसे एक अच्छा शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मैंने यहाँ वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पेंसिल यूज़ किया है जो कि डार्क ब्राउन में है। उसके बाद फिर मैं अपनी आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने पूरे आई शेडो के एरिया में क्रीज एरिया लिड एरिया पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरह से कंसीलर अप्लाई करें। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से, जो कि अच्छी तरह से पानी में डुबोकर निचोड़ा हुआ है, उसके साथ मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ बिल्कुल भी अच्छी तरह से। कंसीलर अप्लाई करने के बाद फिर हमें उसे बेस देने के लिए कॉम्पैक्ट से सेट करते हैं। मेरा कॉम्पैक्ट यहाँ पे फिटमी का कॉम्पैक्ट है। तो मैं यहाँ एक पिंक कलर से आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। तो मेरे पास अभी पिंक कलर बिल्कुल नहीं था, तो मैं यहाँ पे ब्लश से अपना आई शेडो क्रिएट करने जा रही हूँ। ये स्टे क्विकी का है। बिल्कुल इसी तरह से आपको बहुत कम क्वांटिटी में आपको लेना है और उसे इसी तरह से ब्लेंड करना है। अगर आपके पास सेम ब्लश है तो आप बिल्कुल बहुत कम लें, क्योंकि इसकी पिगमेंट बहुत ज़्यादा है, पिगमेंटेशन। उसके बाद फिर मैंने ये कलर लिया है और उसे फिर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। ये ब्लेंडिंग का प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी होता है एक आई मेकअप में, क्योंकि यही आपको एक अच्छा लुक प्रोवाइड करता है और आपको एक बहुत ही शार्प लुक देता है। तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ब्लेंडिंग का प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से करें। उसके बाद फिर मैं यहाँ NY बे का काजल अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल इस तरह से। मैं यहाँ पे आज काजल से ही अपना मेकअप पूरा डन करने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैं एक स्मजर ब्रश की हेल्प से उसे अच्छी तरह से स्मर्ज कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है। ये बहुत ही सिंपल मेकअप है पर ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप बिल्कुल ये लुक के साथ जा सकते हो। आप पे ये लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से स्मर्ज करना, जैसे मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। आपको बिल्कुल धीरे धीरे ही स्मर्ज करना है। सो इस तरह से। तो मैं यहाँ फॉल्स लैशेस लगाने से पहले अपने नेचुरल लैशेस को मस्कारा के साथ कोट कर रही हूँ। मेरा मस्कारा लैक्मे आइकॉनिक का है। आपके पास जो भी है आप उसके साथ ये प्रोसेस करें। उसके बाद में फॉल्स ऐसा आई लैशेस अप्लाई करने के बाद मैंने उसमें भी मस्कारा को कोट किया। उसके बाद अब जब भी फॉल्स लैशेस अप्लाई करें, उसके जस्ट ऊपर जो उसका जो बॉर्डर होता है ना, उस पर आई लाइनर ज़रूर ड्रॉ करें, उससे आपका नेचुरल इफ़ेक्ट देता है। उसके बाद मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे आगे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। और फाउंडेशन आप जब भी अप्लाई करें, आप अपने जो भी आपका एरिया शो होता है आप उस पर फाउंडेशन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे मैं यहाँ पे अपने नेक पे लगा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा मैं कहाँ कहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ पे हमारे
हायर पॉइंट होती है, हम उस वहाँ पे अपने कंसीलर को अप्लाई करते हैं, और जहाँ पे पिगमेंटेड एरिया होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टोर भी ड्रॉ कर लिया है। सॉरी, मैं वो रिकॉर्ड करना शायद भूल गई। उसके बाद फिर मैं उसे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह आपको भी करना है। अब जब भी आई के नीचे के एरिया पे कंसीलर अप्लाई करें ना, उसे आप बाद में ब्लेंड करना, क्योंकि वहाँ क्रीज होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट के साथ उसे अच्छा बेस दे रही हूँ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कॉन्टूर को ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह आपको भी करना है। कॉन्टूर बहुत ज़्यादा अप्लाई मत कीजिएगा, जितना मैंने यहाँ पे किया है बिल्कुल उतना ही कीजिएगा, अगर आपको कॉन्टूर की ज़रूरत हो तो। बिल्कुल इसी तरह से मैंने कॉन्टूर अप्लाई कर लिया है। और फिर मैं यहाँ पे नोज़ को भी शेप देना चाहती थी अपने, तो फिर मैंने वहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्टूर किया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है। इसके बाद मैं यहाँ फिर से ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मैंने अपने आई एरिया पे लगाया था। उसी ब्लश को मैं यहाँ पे अपने फिर ब्लश को अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है। अब अपने नोज़ एरिया पे भी ज़रूर लगाएं। और फिर मैं अपने आई मेकअप को डन कर रही हूँ यहाँ पे इस तरह से। जो मैंने ऊपर अप्लाई किया था ना, वो सेम चीज़ मैं नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ब्लशर लिया, उसके बाद फिर मैं ये कलर डिपॉजिट कर रही हूँ नीचे स्मजर ब्रश की हेल्प से। ये आपको बहुत अच्छा लुक देगा, बिल्कुल पिंकिश भी टोन नहीं आएगा। और फिर वो कलर डालने के बाद तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्टेक वर्क का वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अलग लुक देता है जब भी आप वाइट काजल अप्लाई करो, तो इसलिए मैं यहाँ पे वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप नीचे लोअर लैशेस पे मस्कारा कोट ज़रूर करें, इससे आपको एक अच्छा, बहुत ही अच्छा लुक आता है, तो ये बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना लिप हाइड्रेट करने के बाद मैंने लिप लाइनर से ही लिपस्टिक लगा लिया है। उसके बाद मैं मेकअप फिक्सर और हाईलाइट करने के बाद का लुक मेरा कुछ ऐसा सा आया है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वन टू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वन, so please take a moment to subscribe my channel and do comment if there is any mistake, and if you like this one too, I will wait for this, for your messages, for your comment, really. So thank you for watching and listening to me. See you soon. Bye bye. And there is some picture of mine. By the way, I want to say one thing more, that this one requested video. Actually I post some picture on my Instagram, and a girl told me about to create this look on my channel. So thank you who encouraged me to say this. So thank you so much.